वो रोज प्रश्न पूछते हैं कौन सा विद्यालय आवंटित किया गया, पर मेरे मुंह में कोई शब्द ही नहीं कि क्या बताऊं कि कौन सा विद्यालय आवंटित किया गया है। जो भी हम लोग के साथ में रिजल्ट जो हुआ है बहुत अन्यायपूर्ण हुआ है। सारा कुछ हम लोग का सब कुछ सही था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हुआ, ज़िला काउंसलिंग भी मिल गया और हुआ अच्छे से। उसके बाद फिर हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला था, उससे 2 दिन पहले हम लोग का फोल्डर मंगवा लिया जाता है। लेटर मेरे पास 4 सर्टिफिकेट है टेट का। उसके बाद मैंने ये सहायक आचार्य का एग्जाम लिखा। इसमें मैंने 1 to 5 और 6 to 8 60 SST में दोनों में मेरा क्वालिफाई हुआ सर। 1 to 5 में मेरा अपना बोकारो जिला में सिलेक्शन हुआ। राजस्थान का जो नियम है, हम लोगों का जो विज्ञापन निकालने के पहले एक चीज करना चाहिए। के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे कि जिस तरह से सभी अभ्यर्थियों को बारी बारी करके बिट बाय बिट रिजल्ट निकाल रही है, नियुक्ति दे रही है, उसी तरह हम लोग को भी नियुक्ति दे सरकार, हम लोग भी सफल है। बस नियुक्ति किसको दिया है? ठीक है, सरकार को मैं मानती हूँ 10,000 नियुक्ति दिए है, तो बाकी जो हम लोग सफल है, हम लोगों को क्यों निकाला जा रहा है? हम लोग का क्या गुना है? गेम ऑफ रूल जो होता है वो बीच में चेंज नहीं होता है, तो फिर हम लोग को ये विज्ञापन में जो हम लोग का था ही नहीं, हम लोग का नियमावली तो हम लोग को इतना बाहर कर दिए हैं। सबको हम लोग को भी नियुक्ति दे। जिस तरह से सरकार बोल रही है 10,000 को दिए तो 10,000 क्या और 1,500 को नियुक्ति दे हम लोग। आपका चैनल से यही बोलेंगे कि जो हम लोगों का नियुक्ति हो चुका था वो देना ही होगा सरकार को। क्यों? क्योंकि जब कोई भी खेल खेला जाता है तो पहले उसका नियम कानून पारित किया जाता है, बाद बीच में उसका खेल का नियम चालू नहीं किया जाता है। क्योंकि हम लोग जब टेट आहर्ता परीक्षा है, इसमें आपका जो भी है किसी तरह से नियुक्ति में बाहर करने का राइट नहीं बनता है, लेकिन हम लोगों को ये सरकार आंख में पट्टी बांध के हम लोगों को हटाया जा रहा है। ये गलत है और हम पट्टी बांध लिया है। सरकार अपना हम लोगों को दरकिनार करके अपना सोच रहा है कि इन लोग को हटा दे और इसके जगह में कुछ दूसरे टीचर को बहाल किया जाए। और देखते हैं कि हम लोगों ने सब परीक्षा पास किए हैं। मात्र 2004 ईस्वी में टेट परीक्षा पास हुआ, कोई परीक्षा नहीं हुआ और उन लोगों को पूरा सीधे बहाल किया गया। लेकिन सरकार नियम चालू किया कि नहीं, और एक परीक्षा देना होगा, उसके बाद आप लोगों का शिक्षक नियुक्ति किया जाएगा। वो भी पास किए, फिर भी रिजल्ट भी आया, लेकिन हम लोगों को वहां से बाहर कर दिया जाता है। ये गलत है और जो हम लोगों के बीच अन्यायपूर्ण ये कानून अपनाया जा रहा है, ये गलत है। जो हम लोगों का झारखंड सरकार के लिए निंदनीय विषय है। हम लोग सरकार तो कह रही है कि हम तो नियुक्ति फटाफट दे रहे हैं, आप लोग का भी जो है जल्द आने वाला है। फटाफट है तो क्यों हम लोगों को बाहर कर दिया जाए? मान लीजिए किसी का पूरा माहौल में आधा को लीजिएगा, आधा को नहीं, तो आधा आदमी क्या सोचेंगे? वो तो आपका विरोध करबे करेगा। मान लीजिए हम लोगों ने जिस आचार शिक्षक बहाली में जितना हम लोग थे, आधा को ले लिए, आधा को बाहर कर दिए। क्यों किए? आखिर राजस्थान का जो नियम है, हम लोगों का जो विज्ञापन निकालने के पहले एक चीज करना चाहिए, तभी तो हम लोग मानेंगे। बीच में आप डाल दीजिएगा तो वो तो बीच में जो राजस्थान का नियम था वो डाला गया, तो वो तो हम लोगों के नियम क्या था उसमें? वो नियम था कि जो टेट परीक्षा में 90 नंबर से कम लाया है उन लोगों को बाहर किया गया। तो टेट परीक्षा आहर्ता परीक्षा है, पास होइए, बस नियुक्ति आपका जारी है। लेकिन ये चीज तो नहीं हुआ। हम लोगों के बीच वो राजस्थान वाला नियम झारखंड में ला के हम लोगों का शोषण कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा। यही आप का चैनल के माध्यम से विनती निवेदन करने आए हैं। 16,000 बचा हुआ है जी, तो ये गलत है। आप इस संशोधित रिजल्ट में बाहर हैं। जी जी सर। चलिए और भी कुछ लोगों से थोड़ा सा आप भी कुछ कहिएगा सर? थोड़ा सा इधर दिखाइएगा इनके तरफ, क्या कुछ कहिएगा? मैं कहूँगा सर, ये पहली बात कि मैं नरेश कुमार महतो बोकारो जिला से हूँ और मैं आज
मैं आज 23 वर्षों से पारा शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, पारा टीचर हैं आप। जी यस सर। उसके बाद मैंने 2013 और 2016 दोनों टेट में क्वालिफाई किया हूँ सर, 1 to 5 और 6 to 8 दोनों। मेरे पास 4 सर्टिफिकेट है टेट का। उसके बाद मैंने ये सहायक आचार्य का एग्जाम लिखा, इसमें मैंने 1 to 5 और 6 to 8 60 SST में दोनों में मेरा क्वालिफाई हुआ सर। 1 to 5 में मेरा अपना बोकारो जिला में सिलेक्शन हुआ और 6 to 8 में गिरिडीह जिला में सिलेक्शन हुआ। और संशोधन के नाम पर सर दोनों का दोनों मेरा गायब हो गया सर। और वो संशोधन बेवजह लगाया गया सर। यहाँ पर यहाँ कोई औचित्य नहीं था उस संशोधन को लगाने का। क्या संशोधन में क्या ये राजस्थान का प्रदीप कुमार का एक जजमेंट है। क्या जजमेंट में कुछ उनका वो राजस्थान का है, वो सीटेट में कैटेगरी में वो क्वालिफाई है और वो दिल्ली का एक विशेष शिक्षक का वैकेंसी आया था, उसमें वो अप्लाई किए थे, जिसमें उनका अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया दिल्ली सरकार ने। तब वो जजमेंट वो गए कोर्ट में उनको सही ठहराया कि आप अदर स्टेट का है, आपको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, आपको होना चाहिए जनरल। वो फिर चला गया सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट को सही ठहराया और उसको ला करके यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया गया है सर अब मेरा रिजल्ट में, जो कि किसी भी तरह से हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। मैं झारखंडी हूँ, झारखंड का हूँ, झारखंड से टेट किया हूँ, झारखंड से सब कुछ किया हूँ, झारखंड में आज मैं 23 वर्षों से काम कर रहा हूँ, दोनों में क्वालिफाई किया और दोनों में हमको संशोधन के नाम पर हटा दिया गया सर, जो कि बहुत ही मतलब जेटेड का भी कुछ मामला था 60% आना। नहीं सर, यहाँ हमारा नियमावली में जो है अभी जिस नियमावली के तहत शिक्षक की बहाली हो रही है उसमें कंडिका 19 में साफ साफ लिखा हुआ है कि सहायक आचार्य का जो मुख्य परीक्षा होगा उस परीक्षा के आधार पर जो प्राप्तांक आएगा उसके अनुसार मेधा सूची बनेगा और उसी के आधार पर मेधा सूची बना के जेएसएससी ने रिजल्ट जारी किया था सर। लेकिन ये हमारे शिक्षा सचिव जी ने ये राजस्थान का उस प्रदीप कुमार का जजमेंट का हवाला देते हुए वो उसको संशोधन के नाम पे हमारे जैसे 1600 अभ्यर्थियों को सर बाहर कर दिया गया और उसमें से हमारे 4 से 5 साथी सर वो अपना जीवन लीला भी समाप्त कर लिए डिप्रेशन में आकर के। और हम लोग सहायक आचार्य का जो 26,000 बहाली है उसमें पारा टीचर को तो प्रेफरेंस मिल रहा है, उसमें आधा सीट तो आप लोग का रिजर्व है। जी आधा सीट रिजर्व है सर। आधा सीट में कितना? आधा सीट में 13,000 रिजर्व है जी। अभी जो बहाली हुआ 8,000 का एक तरह से नियुक्ति मिला, उससे पहले कुछ लोगों का मतलब 10,000 टोटल नियुक्ति मिला, उसमें से कितना पारा टीचर लोगों को नियुक्ति मिला होगा? मुश्किल से सर हमको लगता है मैंने 3 से 4,000 होंगे। मुश्किल से 3-4 हाँ मतलब 3-4 हजार एक तरह से पुराने टीचर बहाल हो रहे हैं और 10,000 में मान लीजिए 6,000-7,000 नया टीचर केवल मिल रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम टीचरों का भरपूर है, क्या टीचर कमी लगता है? हवाई बात कर रही है सर, वो तो केवल मैंने आई वास हो रहा है, ये बहाली नहीं हो रही है। बहाली नहीं हो रहा नहीं, ये तो हमारे पुराने टीचर ही यहाँ सफिशिएंट है। अब आगे क्या ऑप्शन बच रहा है? आगे आज हम लोग यहाँ निवेदन करने आए हैं सरकार से कि हम लोग को जो भी संशोधन के नाम पे बाहर किया गया है वो रिजल्ट को पुनः जारी करते हुए हम सभी 1600 अभ्यर्थी जो हैं उनको हमको बहाल किया जाए। मैं आज अनुनय विनय के साथ हूँ और यदि इसमें सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग आगे उग्र आंदोलन के लिए भी हम लोग तैयार हैं सर। हम लोग को इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े करो और मरो का हम लोग यहाँ करेंगे हम लोग सर। पारा टीचर लोग को सुनने में आ रहा प्रेफरेंस है, सरकार तो उस नजर से देख नहीं रही है, प्रेफरेंस भी जिस प्रकार मिला यहाँ पे आधा सीट का, तो फिर ऐसा करना उचित कहाँ तक लग रहा है? बिल्कुल अनुचित है सर, ये है ही नहीं, ऐसा करना ही नहीं चाहिए था इसको। अच्छा आप लोग का मान लीजिए 1600 बोल रहे हैं, 2,000 मान लीजिए तो 10 और 2 12,000 और जो बच जाएगा सीट 26,000 में वो सबका फिर बहाली का वो सबका बहाली तो ऐसे कोर्ट उनको एक बार निर्देश दे चुका है कि ये सीट जो है आप उसको फिर से ये नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते आगे। अब क्या करती है सरकार इसमें आगे? जबकि यहाँ सफिशिएंट हमारे अभ्यर्थी हैं लेकिन यहाँ क्वालिफाई अभ्यर्थी रहते हुए भी, सीट रहते हुए भी और सरकार करना नहीं चाह रही है। सरकार का मनसा ठीक नहीं है सर। बिहार में कुछ लोगों से थोड़ा सा बातचीत करते हैं, महिलाओं से थोड़ा सा दिखाइएगा इधर, थोड़ा सा आइएगा इधर, थोड़ा सा महिलाओं लोग से थोड़ा सा बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहिएगा? जो भी हुआ है हम लोग के क्या कुछ कहिएगा? जो भी हम लोग के साथ में रिजल्ट जो हुआ है बहुत अन्यायपूर्ण हुआ है। सारा कुछ हम लोग का सब कुछ सही था,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हुआ, ज़िला काउंसलिंग भी मिल गया और हुआ अच्छे से। उसके बाद फिर हम लोग को जॉइनिंग लेटर मिलने वाला था, उससे 2 दिन पहले हम लोग का फ़ोल्डर मंगवा लिया ज्वाइनिंग जाता है। लेटर भी मिलने वाला था। हाँ, और 2 दिन पहले हम लोग का फ़ोल्डर मंगवा लिया जाता है और उसके बाद फिर हम लोग को ये कर दिया जाता है, संशोधित रिजल्ट से हटा दिया जाता है। पूरा गांव मोहल्ला घर में तो सबको जान गया होगा। हाँ, सभी को मालूम हो गया। हम लोग मिठाई भी खिला चुके, कितने लोग को बाँट भी चुके और उसके बाद ऐसा होना बहुत बहुत ज़्यादा अन्यायपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत हम लोग इससे मतलब परेशान हैं। हम लोग को न्याय चाहिए, हम लोग को इंसाफ चाहिए, हम लोग को किसी तरह भी हम लोग को नियुक्ति चाहिए हर हाल में। गांव घर वाले भी बोलते होंगे सब कुछ होने के बाद फिर निकाल दिया गया। हम लोग कुछ तो तो किसी बोलते होंगे को वो लोग भी। हम लोग तो किसी को जवाब देने के लायक ही नहीं बचे हैं ना, क्या हम लोग बोले? सब लोग पूछते हैं लेकिन हम लोग कुछ बोल ही नहीं पाते कि क्या करें। तो मुख्यमंत्री जी पास आप लोग बराबर गए, उनसे हम लोग मुलाकात नहीं हुई आप लोग? नहीं, मुलाकात नहीं हुई, बातचीत और लोग गए थे। हम लोग मुख्यमंत्री के पास भी गए, सारे मंत्रियों से भी मिले, राजभवन के पास में भी धरना प्रदर्शन किए, लेकिन अभी तक हम लोग को कुछ भी उसका रिजल्ट नहीं निकला है। तो हम लोग तो कारण क्या बताया गया आप लोगों को? नोटिस में क्या बताया गया? जैसे बदला रहे को राजस्थान का कुछ मैटर था। हाँ, वही राजस्थान जो प्रदीप कुमार है उन्हीं का हवाला दे करके हम लोग को हटा दिया गया, ओबीसी वाले इस लोग। तरह का संशोधन क्या हो सकता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ था? नहीं, विज्ञापन में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन वो कैसे विज्ञापन से अलग ये एक नया नियम ला करके हम लोग को हटा दिया गया, तो ये एकदम गलत है। अगर विज्ञापन में कहीं पर कुछ रहता तो हम लोग मानते, लेकिन विज्ञापन में ऐसा कुछ भी कहीं पे नहीं लिखा हुआ था और उसके बाद हम लोग को हटा दिया जाता है। अब क्या ऑप्शन बचता है? सरकार तो सुन नहीं रही, बहुत कुछ सुनने में आ रहा है, हाईकोर्ट भी जा रहे हैं इसमें, तो क्या वहाँ से यहाँ कुछ? पे आए हैं कि हम लोग सरकार तक हम लोग की बात जाए, हम लोग अपनी मांगों को इसलिए यहाँ पे रख रहे हैं कि सरकार हम लोग की बातों को सुने और हम लोग को न्याय दे। क्या लग रहा है सरकार को ये चीज नहीं पता है? क्योंकि बहुत सारे लोग तो जा रहे हैं और तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि अभी सीजल का तुरंत मिलने के लिए चल जाते हैं, आप लोग से नहीं मिल पा रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग से पता नहीं क्यों मिल ही नहीं रहे। चलिए और भी कुछ लोगों से थोड़ा सा बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहिएगा आप लोग? आप नहीं बोलिएगा, क्या कुछ कहिएगा आप लोग? क्या कुछ नहीं कहिएगा कुछ? चलिए इधर थोड़ा सा दिखाइए, इन लोग से बात करते हैं आप। और कुछ बोलिएगा आप लोग? चलिए इधर आइए थोड़ा सा इधर बोलेंगे। क्या कुछ कहिएगा? क्या कहेंगे, बस नियुक्ति के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे कि जिस तरह से सभी अभ्यर्थियों को बारी बारी करके बीट बाय बीट रिजल्ट निकाल रही है, नियुक्ति दे रही है, उसी तरह हम लोग को भी नियुक्ति दे सरकार, हम लोग भी सफल है। बस यही कहना है, गुहार लगा रहे हैं। गुनाह क्या है सर? हम लोग यही जानना चाह रहे हैं सरकार से, हम लोग को क्या गुनाह है जो हम लोग को सफल होते हुए हम लोग को निकाला गया है, जिला अलॉटेड करके हम लोग को निकाला गया है। बस मैं यही सरकार से जानना चाहती हूँ कि नहीं हम लोग को निकाला किस बेसिस पर है? 26,000 एक नियुक्ति है, बोलते हैं 26,000 कहने को है, 26,000 हमको लगता है यहाँ तो 10,000 नियुक्ति लेने में भी सरकार असमर्थ है। तो 26,000 10,000 तो दे दिया ना, 8,000 उस दिन दिए, कुछ दिन पहले। गिनती में गड़बड़ी हो रहा होगा सर, गिनती थोड़ा बढ़िया गड़बड़ी से। अभी तो हम लोग सब बाहरी हैं, तो नियुक्ति किसको दिया है? ठीक है, सरकार को मैं मानती हूँ 10,000 नियुक्ति दिए है, तो बाकी जो हम लोग सफल हैं हम लोगों को क्यों निकाला जा रहा है? हम लोग का क्या गुनाह है? सीट तो खाली है, तो फिर हम लोग का रिजल्ट होना, हम लोग को तो देना चाहिए नियुक्ति कारण बताएं कि किस कारण से हम लोगों को बाहर किया गया है, एक कारण तो दे दे कम से कम। राजस्थान वाला मामला बतला रहे हैं ये लोग, वो सही लागू क्या है? ये किस बेसिस पर सही है सर, बताइए। विज्ञापन में उसका उल्लेख है ही नहीं है। और सबसे पहली बात, हम लोग का तो नियमावली में तो बीच में रूल तो हम लोग का चेंज नहीं किया सकता है, ये तो खुद एसएससी द्वारा ही बोला गया, सरकार के द्वारा ही बोला जा रहा है कि नहीं बीच में गेम ऑफ रूल जो होता है वो बीच में चेंज नहीं होता है। तो फिर हम लोग को ये विज्ञापन में जो हम लोग का था ही नहीं, हम लोग का नियमावली में नहीं था, तो फिर बीच में गेम को आप कैसे प्रदीप कुमार का जजमेंट लगा करके हम लोग को आप क्यों ऐसा हटा रहे हैं? नहीं, अगर सरकार को अपना शिक्षा को सुदृढ़ करना है तो वो तो बिना मतलब कारण लगाना ही नहीं चाहिए उनको। वहाँ तो ऐसे कारण होने चाहिए कि शिक्षकों की अधिक से अधिक मात्रा में नियुक्ति हो। यहाँ तो कारण ढूंढ ढूंढ के लाया जा रहा है हटाने के लिए, तो इनकी तो मनसा है ही नहीं कि नियुक्ति देने की। जिनको नियुक्ति देना होता है वो कारण लगाते नहीं है, कारण को हटाते हैं। अखबारों में चलता है कि सरकार जो है बड़े लोगों को नियुक्ति दे रही है, इतना दी, फिर अभी आने वाले समय में सेकेंड डी भी आने वाला है, पूरा सीट भरा जाएगा। अभी माध्यमिक आचार्य का जो है निकाल रही है। बैठे हैं सर, जब इतना सरकार बोल रही है तो हम लोग क्यों बैठे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को भी नियुक्ति दे सरकार, जो हम लोग को इतना बाहर कर दिए हैं, सबको हम लोग को भी नियुक्ति दे। जिस तरह से सरकार बोल रही है 10,000 को दिए तो 10,000 क्या और 1,500 को नियुक्ति दे दे, हम लोग का भी परिवार, सरकार भी खुश और हर जगह क्या
जो शिक्षकों की कमी है वो कमी दूर करे सरकार। सरकार से हम लोगों की यही मांग है। आप लोग को दे देगी, फिर और भी आप बच जा रहा सीट तो उन लोग का फिर क्या होगा? सबको दे, जो डीबी सफल हुए सबको दे सर। 1600 लगभग तो हम लोग बाकी ही हैं। संशोधित से जो पहले जो आउट हुए हैं, जो बाउंड्री लाइन को पार कर गए हैं आगे, उनको दे। उसके बाद जो बाउंड्री में पहुंचे हुए हैं उनको दे। उसके बाद जो पीछे बचे उनके लिए भी कुछ विचार किया जाए। क्या कहिएगा? बोलिए मैडम। मेरी तो मांग है कि मुझे जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र मिल जाती तो मेरे घर में हंसी खुशी का माहौल बन जाता। आपके घर वाले तो जान गए होंगे पहले से कि नियुक्ति जो है इन लोगों को अब मिलने वाली है। मिलने वाली है। वो रोज प्रश्न पूछते हैं कौन सा विद्यालय आवंटित किया गया, पर मेरे मुंह में कोई शब्द ही नहीं कि क्या बताऊं कि कौन सा विद्यालय आवंटित किया गया है। इधर के ना रहे ना उधर के रहे। कुट्टे मैदान क्या लग रहा है अभी जितना दिन आप लोग आंदोलन किए हैं, सब लोग से मिल रहे हैं, आप लोग का समस्या का समाधान निकलेगा? उम्मीद तो है कि समस्या का समाधान होगा। हिम्मत हम नहीं हार रहे हैं क्योंकि चाहेंगे कि सरकार हमारे साथ हो, हमारी मांग को पूरा करे, यही चाह रहे हैं। चलिए तो फिलहाल थोड़ा सा उधर दिखाइएगा, और भी कुछ उधर अभ्यर्थी लोग हैं, इन लोगों से भी थोड़ा सा हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहिएगा सर? थोड़ा सा आगे से दिखाइए, क्या कुछ कहिएगा? अभी आप तो जान ही रहे हैं, अभी धरना में 2 दिवस से हम लोग धरना में बैठे हुए हैं ताकि हमारी बातों पर सदन में उठे और हमें भी जिस तरह से 8000 लोगों को नियुक्ति मिला और हमें जल्द नियुक्ति मिल जाए। बस सरकार तो सुन नहीं रही तो जल्द कैसे मिलेगा? जरूर सुनेगी। हम लोग जो मंत्री से क्यों नहीं जा रहा? हम मिलने गए नहीं, फिर मिल दिया जा रहा है। हाँ नहीं, मिलने गए थे हम लोग। तो मिल रहे हैं। नहीं, हम लोग मिलने गए थे लेकिन उस तरह से हम लोग उनसे नहीं मिल पाए, लेकिन विधायकगण हैं उनसे संपर्क हुआ है। हम लोग जल्द आज और या कल 2 दिन के अंदर हम लोग जरूर उनसे मिलेंगे। जल वाला या तुरंत अभ्यर्थी लोग चल जाता है? नहीं, हम लोग को भी 1-2 दिन में हम लोग जरूर मिलेंगे, उतना आश्वासन हमें मिला है। मिल लेंगे यहाँ पे ही या फिर आवास में? कहाँ मिल वो तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन जरूर आश्वासन मिला। जो हमारे विधायक हैं, 2-4 विधायक हैं, जैसे कुछ नाम थोड़ा बता। विधायक समीर महांती हमें आश्वासन किए हैं कि हमें मिलाएंगे वो मुख्यमंत्री जी से। हाँ, मुख्यमंत्री से। हाँ, चलिए तो फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पे सहायक आचार्य के जितने भी अभ्यर्थी हैं बराबर ये लोग आ रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। अब देखिए आगे ये लोग क्या करते हैं और इन लोगों को नियुक्ति कब तक मिलता है वो भी देखने वाला विषय होगा। आगे भी कुछ खबर होगा वो भी हम दिखलाने का प्रयास करेंगे।